Welcome dear students. We are going to discuss frequency response and Bode plot. After completing this module, you will be able to define frequency response and you will be able to describe and construct Bode diagram. ये टॉपिक आने वाले सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और नेटवर्क एंड सिस्टम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और बोडे प्लॉट पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। साथ ही साथ जो बोडे प्लॉट और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, इसका एप्लीकेशन भी अपकमिंग सेमेस्टर्स की सब्जेक्ट में होने वाला है, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम्स हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस सिग्नल्स एंड सिस्टम में भी पूछा जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो वहां पर इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा बनते हैं और पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपके सेमेस्टर एग्जाम की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चंस आने बिल्कुल तय हैं। तो टॉपिक का इंपॉर्टेंस देखते हुए हमें इसे बहुत अच्छे से स्टडी करना है। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड बोडे प्लॉट। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अभी तक हमने ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्टडी किया था, ठीक है। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में हमने देखा था कि जो सिस्टम के पैरामीटर्स हैं या सिस्टम का आउटपुट है या करंट, वोल्टेज, जो भी हम फाइंड आउट करते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे वेरी कर रहा था, वो हमने सॉल्व किया था। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के केस में हम देखेंगे कि जो हमारा नेटवर्क फंक्शन है या फिर सिस्टम है, वो अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो उसमें क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, और जो वेरिएशंस आएंगे उस पर बेस्ड जो हमारा रिस्पॉन्स होगा उस फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सिंपल है समझना कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है। सपोज दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन एंड दिस ट्रांसफर फंक्शन इज s अपॉन s प्लस 1 फॉर अ टाइम बीइंग। हमने एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिया। एंड व्हाट इज s? s इज j ओमेगा इन स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो आप यहां पर लिख सकते हैं इसको j ओमेगा अपॉन 1 प्लस j ओमेगा। अगर आप सिग्मा प्लस j ओमेगा लिखना चाहें तो उसका ट्रांजिएंट पार्ट भी रियल पार्ट भी रहेगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आपको रेक्टेंगुलर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं वहां पर अभी नहीं जाना चाहता। आप यहाँ पर देखिए कि ये टर्म कैसा आया, j ओमेगा अपॉन 1 प्लस j ओमेगा। तो हियर दिस इज ओमेगा एंड ओमेगा इज नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करते जाएंगे तो ये ट्रांसफर फंक्शन है ts, ये ट्रांसफर फंक्शन करंट के फॉर्म में भी हो सकता है, वोल्टेज गेन का भी हो सकता है, करंट गेन का भी हो सकता है, या फिर इंपीडेंस ट्रांसफर फंक्शन हो सकता है, मीन जिसको हम ट्रांसफर इंपीडेंस कहते हैं, या आप एक पॉइंट में कहें ट्रांसफर इमिटेंस, चाहे वो एडमिटेंस हो इंपीडेंस हो, तो कुछ भी हो सकता है जो कि उस सिस्टम के रिस्पॉन्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये सिस्टम रिस्पॉन्स किस पर बेस्ड है? ओमेगा। अगर आप ओमेगा को वेरी कर रहे हैं तो ये सिस्टम रिस्पॉन्स चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर वेरी आप किसको कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए। So here is the definition. The response given by the system when input frequency omega is changed over a certain range is called frequency response of the system. अब इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स तो हमने देख लिया कि इसको हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं, बट ये सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा, और इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे। अब प्लॉट करने के लिए इसमें दो पॉइंट्स आते हैं। यहां पर आप देखो j ओमेगा है, तो अगर j ओमेगा हो या फिर जो डिनोमिनेटर में टर्म है 1 प्लस j ओमेगा, जहां पर इमेजिनरी पार्ट आ गया तो उसमें दोनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी, उसका मैग्नीट्यूड भी और उसका फेज भी। अगर आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? ओमेगा, और एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये तो हम सब देख चुके हैं। 1 प्लस j ओमेगा को अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट, और एंगल कितना होगा? tan इनवर्स ओमेगा डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल, तो ओमेगा अपॉन 1 इज ओमेगा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये मैग्नीट्यूड पोर्शन भी आ रहा है
और यहाँ पर एक एंगल पोर्शन भी आ रहा है, इस एंगल को हम फेज कहते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को प्लॉट करने के लिए हमें दो प्लॉट करने पड़ेंगे। मैग्नीट्यूड को प्लॉट करना पड़ेगा तो उसको हम मैग्नीट्यूड प्लॉट कहेंगे, और फेज प्लॉट करना पड़ेगा उसको हम फेज प्लॉट कहेंगे। और ये दोनों प्लॉट्स अगर आप करते हैं तो दैट प्लॉट्स आर डिफाइंड और डिराइव्ड बाय मिस्टर बोडे, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया बोडे प्लॉट। ठीक है, तो यहां पर जो हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में, वो बोडे प्लॉट स्टडी करने जा रहे हैं। इस बोडे प्लॉट को जैसा कि मैंने बताया कि आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत ही ज्यादा डिटेल में वहां पर स्टडी है इसकी। साथ ही साथ जैसे यहाँ पर हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को बोडे प्लॉट से तो स्टडी करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप पढ़ेंगे आने वाले सब्जेक्ट्स में पोलर प्लॉट। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इज डिफाइंड बाय डिराइव्ड बाय द पोलर प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट। ठीक है, तो ये सब आपके अपकमिंग सब्जेक्ट्स होंगे जहां पर इसको आप डिटेल में और स्टडी करेंगे। तो हम यहां पर सिर्फ डिस्कस करेंगे बोडे प्लॉट। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर आपको मैग्नीट्यूड प्लॉट भी करना है और फेज प्लॉट भी करना है। मैग्नीट्यूड प्लॉट ठीक है, अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन टीएस है, तो जो आपने इसको जे ओमेगा से रिप्लेस किया एस को, तो ये ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, टी ऑफ जे ओमेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ टी जे ओमेगा। दिस इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहां पर जो हम बोडे प्लॉट करेंगे वो मैग्नीट्यूड को हम डेसिबल में कंसीडर करेंगे। तो ये तो नॉर्मल मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट किया, मॉड ऑफ टी जे ओमेगा, दिस इज नॉर्मल मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको डेसिबल में सॉल्व करना चाहते हैं तो डेसिबल में सॉल्व करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसका लॉगरिथमिक लेना पड़ेगा, बेस 10 का लॉगरिथमिक। तो बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है, लॉग LOG जब आप लिखते हैं दैट इज अंडरस्टूड कि बेस 10 है, और LN लिखते हैं ऐसे तो दिस इज नेचुरल लॉग, इसका मतलब है कि ये बेस ई होता है। ठीक है, और इनके अलावा अगर कोई लॉगरिथमिक दिए होंगे तो उसमें बेस उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो लॉग ऑफ मॉड टी जे ओमेगा, अगर इसका लॉगरिथमिक फाइंड करेंगे और इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस मैग्नीट्यूड इज इन dB। ऊपर वाला जो मॉड ऑफ टी जे ओमेगा नॉर्मल मैग्नीट्यूड है, 20 लॉग ऑफ मॉड टी जे ओमेगा इज मैग्नीट्यूड इन डेसिबल। ठीक, अब इस मैग्नीट्यूड को प्लॉट करने के लिए ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज पे इसके मैग्नीट्यूड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली फेज एंगल प्लॉट, तो फेज एंगल को हम क्या लिखेंगे, मॉड एंगल ऑफ टी जे ओमेगा। तो दिस इज एंगल, और इस एंगल को जो हम प्लॉट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा यू विल गेट द डिफरेंट फेज एंगल, और उसको हम अकॉर्डिंगली प्लॉट कर लेंगे। मैग्नीट्यूड प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो प्लॉट होगा ये नॉर्मल ग्राफ पेपर पे नहीं होगा। यहाँ पर हम जो ग्राफ यूज करेंगे या ग्राफ पेपर जो यूज करेंगे दैट इज सेमी लॉग पेपर। ठीक है, सेमी लॉग मीन्स सेमी लॉगरिथमिक। वाई सेमी, देखिए आपके पास दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उस पर हम फ्रीक्वेंसी को मेंशन करते हैं, और जो वाई एक्सिस है इस पे हम मैग्नीट्यूड को लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो हम लिखेंगे वो डीबी में होगा, डेसिबल में होगा, और जो ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है इसको हमें लॉगरिथमिक एक्सिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि log 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओरिजिन जो है इसको हम जीरो कंसीडर कभी नहीं करेंगे। सेमी लॉग में ये जो एक्सिस लॉगरिथमिक एक्सिस है इस पे जीरो हम कभी कंसीडर नहीं करते। ये वैल्यू हो सकती है 0.00001, ऐसे भी हो सकती है, नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, बट 1 2 3 कुछ होगा, तो एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा क्योंकि log 0 इज नॉट डिफाइंड।
तो ये इनिशियल पॉइंट, ये 0.1 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है, बट 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, अब हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि ये सपोज दिस पॉइंट इज 1, ओमेगा इज 1, तो अगर इसका आप लॉगरिथमिक लेंगे तो log ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ऑन सेमी लॉग पेपर नाउ दिस शोज द ओरिजिन, और यहाँ पर ये एक्सिस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, log ऑफ 10 ओमेगा। 10 हमने लिख दिया, अदरवाइज वैसा मैंने बताया कि LOG का मतलब है बेस 10 ऑलवेज। तो log ऑफ 1 0 हो गया। अब सपोज ओमेगा इज 10, तो log 10 की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास 100 है तो log 100 क्या हो जाएगा, 2 log 10 दैट इज 2, तो ये हो जाएगा। तो ये लॉगरिथमिक हो गया स्केल। ठीक है, अब अगर यहां पर log ऑफ 1000 है तो हो जाएगी 3 10⁻³ log 10, log ऑफ 10⁻³ तो 3 log 10 दैट इज 3। ऐसे आप इनकी वैल्यूज को लिखते जाएंगे। तो आप देखिए कि यहां पर हम ओमेगा की वैल्यू कहां तक ले गए, 100 आ गई। log ऑफ 1000 सॉल्व करेंगे, ओमेगा 1000 हो गया, और सेमी लॉग पेपर पर उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी। तो आप देखिए एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मींस हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम सेमी लॉग पेपर पे इंक्लूड कर पा रहे हैं। अगर नॉर्मल लॉग पेपर लेते तो ओमेगा इक्वल्स टू 10,000, ओमेगा इक्वल्स टू 50 या 1 लाख अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हो रेडियन पर सेकेंड, तो वो आप क्या नॉर्मल ग्राफ पेपर पे स्केल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि बहुत ही हाई रेंज की फ्रीक्वेंसी को इंक्लूड करने के लिए इस सेमी लॉग पेपर का सेमी लॉग जो है ग्राफ उसको इवॉल्व किया गया। तो यहाँ पर एक एक्सिस लॉगरिथमिक है दैट इज एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस नॉर्मल है, वो उसमें डीबी में मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो एक एक्सिस लॉग, एक एक्सिस नॉर्मल, दैट्स वाई दिस इज सेमी लॉग। अगर फुल लॉगरिथमिक ग्राफ आपको बनाना है तो दोनों एक्सिस को लॉग स्केल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जो हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज सेमी लॉग ग्राफ पेपर जो हम लेंगे। ठीक है, हम एक्चुअली करते क्या है, यहाँ पे ओमेगा ही कंसीडर करेंगे, तो ओमेगा कंसीडर करेंगे, बट लॉग ऑफ ओमेगा सॉल्व होगा, लॉग ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा सपोज 1 है तो ये 0 हो गया, ओमेगा 2 है ना, तो 0.3010 होगी वैल्यू, ओमेगा 10 है तो ये 1 हो जाएगा, ओमेगा 100 है तो ये यहाँ पर वैल्यू 2 आ जाएगी। इस हिसाब से हम सॉल्व करते जाएंगे। ओमेगा 1000 है तो वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक, एंड सो ऑन। अब हमें मैग्नीट्यूड, हम सिर्फ क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड प्लॉट करना है। तो मैग्नीट्यूड सपोज ओमेगा इक्वल्स टू 10 के लिए, यहाँ पर ये 10 हो गया, तो ओमेगा इक्वल्स टू 10 के लिए, 10 100,000 के लिए मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो कुछ डीबीज में मैग्नीट्यूड आएगा। यहाँ पर ये डीबीज की है, सपोज ये 20 डीबी, ये 40 डीबी, ये 60 डीबी, उसके मैग्नीट्यूड को हम ऐसे प्लॉट कर लेंगे। जैसा भी प्लॉट आए, जरूरी नहीं कि ऐसे ही प्लॉट आएगा। तो यहां पर हमने एक कर्व नॉर्मल प्लॉट ड्रॉ किया है, बट दो टाइप के प्लॉट्स होते हैं, एक तो एक नॉर्मल प्लॉट ड्रॉ कीजिए, और एक होता है एसिम्प्टोटिक प्लॉट। एसिम्प्टोटिक प्लॉट का मतलब क्या होता है कि हर एक वैल्यू पे आपको सिर्फ टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है। हमने क्या किया कि एक लाइन यहाँ पे, कुछ प्लॉट ऐसे हो सकते हैं, तो दिस प्लॉट इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक प्लॉट। ठीक है, जहां पर आप सिर्फ लाइंस को मिलाते हैं, और जहां पर एक कॉर्नर्स आ रहे हैं, अगर इनको आप ज्वाइन करेंगे कर्व के फॉर्म में तो आपको नॉर्मल प्लॉट मिल जाएगा। वो अभी इस पॉइंट पे ये डिस्कशन का टाइम नहीं है कि हम नॉर्मल प्लॉट कैसे करेंगे। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एसिम्प्टोटिक प्लॉट ही करना है। कौन सा प्लॉट करना है, एसिम्प्टोटिक। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और आपको समझनी है। ये तो हो गया फेज मैग्नीट्यूड प्लॉट। फेज प्लॉट में सेम, यहां पर ये ओमेगा एक्सिस होगी और ये फेज होगा। नहीं, अभी चल रहा है, इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। ये फेज प्लॉट हो गया,
तो फेस प्लॉट में वाई एक्सिस पे फेस और एक्स एक्सिस पे आपको ओमेगा लेना है, सेमी लॉग पेपर ही रहेगा। 0 डिग्री, इसको हम सेंटर जो एक्सिस होती है इसको हम जनरली हम लेंगे 180 डिग्री। आप ये ध्यान रखिएगा क्यों लेते हैं वो आगे आने वाले टाइम में आप समझ जाएंगे। दिस इज 180 डिग्री, ठीक है। या फिर आप इसको कहेंगे -180 डिग्री है तो प्लस -180 डिग्री बिल्कुल सेम होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पे कहीं 0 डिग्री होगा। और ऐसे आप प्लॉट करते जाएंगे। अगर ये -180 डिग्री ले रहे हैं तो नीचे निगेटिव एंगल्स, ऊपर पॉजिटिव एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया फेस एंगल प्लॉट। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में हमको दोनों प्लॉट करने हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपके अभी इस लेवल पे सिर्फ और सिर्फ एसिम्प्टोटिक प्लॉट ड्रॉ करना है। तो बच्चों अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया और डिफाइन किया कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को ग्राफिकल वे में कैसे आप प्लॉट करेंगे, उसमें कौन कौन से ऐसे दो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आपको प्लॉट पे लाना है, मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड फेज प्लॉट।